तो एक शिल्पकार था, उसने ज्योतिषी को हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने बताया कि 1 महीने बाद 12 बजे तुम्हारी उस दिन मृत्यु हो जाएगी। मैं बड़ा दुखी रहने लगा, अपने मित्र से बोला जाकर कि भाई मेरे को उस ज्योतिषी ने ऐसा ऐसा बताया, मैं क्या करूं। तो उसके मित्र ने उसे राय दी कि तू शिल्पकार है, तू अपनी जैसी 8 मूर्ति बना और उस 12 बजे को जैसे वो नजदीक आए तो उस समय तू मूर्ति में उन मूर्तियों के बीच में खड़े हो जाना और 12 बजे के जो समय है उसे कैसे भी निकाल देना, उसके बाद तू मर नहीं पाएगा। अपने मित्र की राय से बहुत अच्छी लगी, शिल्पकार बहुत अच्छा था, तो इसने बिल्कुल हूबहू अपनी जैसी 8 मूर्तियां बनाई और 8 मूर्ति बना करके जब समय पास आने लगा तो उन 8 मूर्तियों के बीच में जाकर के ये खड़ा हो गया, बिल्कुल एक जैसा, 9 के 9 एक जैसे लगे। इधर यमदूत आए, यमदूतों ने देखा कि समय होने वाला है, लेकिन पहचान में नहीं आता कि ये तो 9 एक जैसे हैं। जल्दी दौड़े दौड़े गए जाकर के धर्मराज जी को शिकायत की। बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, 9 एक जैसे किसको उठा के लाना, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है जाकर के देखो। धर्मराज जी ने भी देखा तो तुरंत ब्रह्मा जी को कॉल करी, ब्रह्मा जी को बुलाया। अरे ब्रह्मदेव आपने ये क्या कर दिया, अब सृष्टि के सृजन करता हो, एक जैसे 9, ये तो बड़ी दिक्कत होगी, कैसे पहचाने किसे ले जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब तो विष्णु भगवान को याद करना होगा, वही समस्याओं का हल करते। विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले कहो। अरे क्या बताएं, समय हो रहा है और देखो ना ब्रह्मा जी से ये क्या त्रुटि हुई है, समझ में नहीं आता कि जिसे ले जाना वह कौन सा एक जैसी सकल सूरत है। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं ही, समझ तो वो सब रहे थे, लेकिन लीला मूर्तियों को देखते हुए घूमने लगे और घूमते घूमते कहने लगे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करता मैंने आपको बनाया और आपने सृष्टि का निर्माण किया है, बड़ी सुंदर सृष्टि आपने बनाई है, लेकिन आपसे भी बढ़कर के इन मूर्तियों को किसी ने बनाया है। क्या मूर्ति बनाई है एक जैसी, अगर वह मुझे मिल जाए जिसने इन मूर्तियों को बनाया है तो मैं उसके तो चरण पकड़ लूं। बस फिर क्या था महाराज, जब प्रशंसा इतनी कर दी तो जो बीच में खड़ा था उससे रहा नहीं गया। प्रशंसा तो बड़ी विचित्र चीज है। आगे बढ़ा, तुरंत बोला मैं हूं जी, मैं। विष्णु जी बोले चलो इसे लेकर के यमदूतों से। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज, जो प्रशंसा होती है ना वह बड़ी दुखदाई होती है। जो कामदेव देवर्षि नारद की तपस्या को नहीं तोड़ सका था, उसी तपस्या को